मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ठन गई। मियां नवाज शरीफ के इशारे पर शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के सामने दुम पर खड़े हो गए। पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर बेगैरती की आखिरी हदों को भी क्रॉस कर गए। इमरान खान के खिलाफ बनाई जाने वाली वो वीडियो जिसमें इमरान खान को मुल्क दुश्मन करार दिया गया था, उस वीडियो को वायरल करने वाली मनहूस शक्ल सामने आ गई। वो भी हम आपको वीडियो में आखिर में दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान पर जिस रोज़ कातलाना हमला हुआ था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा गया कि इस मामले की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। और इससे पहले अरशद शरीफ कीनिया में कातलाना हमले में मारे गए थे, उनकी वालदा की तरफ से शहबाज शरीफ से मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हाज़र सरफत जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए जो इस मामले की तहकीकात करे। शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ की वालदा से कमीशन बनाने का वादा कर लिया सुप्रीम कोर्ट के हाज़र सरवस जज की सरबराही में। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ को कहीं से डांट पड़ी तो शहबाज शरीफ साहब अपने दोनों इक़दामात से पसपाई इख्तियार कर गए। ना तो अरशद शरीफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया गया और ना ही उन्होंने फिर जोर दिया कि इमरान खान पर कातलाना हमले के हवाले से फुल कोर्ट बनाया जाए। शहबाज शरीफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर पराचा की सरबराही में अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से एक कमीशन बना दिया गया। लेकिन अरशद शरीफ की वालदा ने उस कमीशन को मुस्तरद कर दिया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब खामोशी इख्तियार कर गए। लेकिन कल अचानक से शहबाज शरीफ साहब उठते हैं, शायद नींद में थे या जो कुछ भी था, उनकी तरफ से अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनाने की इस्तदा की गई और उसके साथ ही उन्होंने इमरान खान के मामले में भी कमीशन बनाने की बात की। पहले फुल कोर्ट बनाना चाहते थे, अब कमीशन बनाना चाहते हैं। वो डांट कहाँ गई जिसके तहत इन्होंने पसपाई इख्तियार की थी? तो नाजरीन, सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदली है। शहबाज शरीफ साहब आखिरकार कमीशन भी बनाने पर कैसे तैयार हो गए। यहाँ पे वीडियोस का मामला आ जाता है। परवेज़ रशीद साहब की एक वीडियो लीक हुई है, उसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। वो वीडियो किसने बनाई, क्यों रिलीज़ की, इसके क्या मकासद हो सकते हैं, इस हवाले से कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आ सके। बहरहाल किसी भी शख्स की प्राइवेट लाइफ होती है, ये परवेज़ रशीद का प्राइवेट लाइफ का मामला है। लेकिन शर्म इनको भी आनी चाहिए कि इस उम्र में ये सारा कुछ क्यों किया गया, ये वीडियो असल है या जाली है। इस हवाले से खुद परवेज़ रशीद साहब का अपना रवैया बोल रहा है। उन्होंने इस पर बात नहीं की, गोया उनकी तरफ से इस वीडियो को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है। ये वीडियो फेक है या असल है, कतई नज़र इसको सामने नहीं आना चाहिए था। तो नाजरीन, पाकिस्तान में जो वीडियो बनती हैं उस हवाले से दो ही नाम सामने आते हैं। एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मीडिया सेल है, वहाँ पे वीडियोज़ ऐसी बनती हैं, तैयार होती हैं, तो उनको फैब्रिकेट किया जाता है। और इसके अलावा इनको जहाँ से भी अपने मुखालफिन को ब्लैकमेल करने के लिए कोई वीडियो मिल जाती है, वहीं से ये ख़रीद लेते हैं। तो दूसरा, पाकिस्तान में वीडियो कौन बनाते हैं? ये खुफिया अदारे बनाते हैं। पाकिस्तान में खुफिया अदारों की तादाद 20 से ज़्यादा है। 2 दर्जन के लगभग ये तादाद बताई जाती है। उसमें ताकतवर अदारे ISI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, IB है, FIA है और इसके अलावा भी कई अदारे हैं जो अपने तौर पर वीडियोस बनाते हैं और उनका फिर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ये जो परवेज़ रशीद की वीडियो बनाई गई है, आज़म स्वाति की वीडियो बनाई गई थी, ये किसने बनाई है? इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि 20 में से किन अदारों ने ये वीडियो बनाई है। परवेज़ रशीद की वीडियो जो सामने आई है, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को कुछ अदारों पर शुबा है। इनका शुबा किन अदारों पर हो सकता है? मरियम नवाज शरीफ की तरफ से। आपको याद होगा जब अरशद मलिक जज की वीडियो सामने लाई गई थी,
मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था, मेरे पास और लोगों की भी ऐसी ही वीडियोस हैं जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो हाज़र सर्वस हैं। हाज़र सर्वस कहने का इनका क्या मतलब हो सकता था? मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से जिन अदारों की तरफ इशारा था कि इन लोगों की मेरे पास वीडियोस हैं, हो सकता है कि परवेज़ रशीद की वीडियो इसीलिए आज जारी की गई हो कि आपके पास अगर ऐसी वीडियोस हैं तो ये हमारे पास भी ऐसी वीडियोस हैं। लेकिन नाजरीन, इसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। वीडियो जिसकी भी हैं, जिसके पास भी हैं, इखलाकी तौर पर इंतहाई ये गलत है। तो परवेज़ रशीद साहब की जैसे ही वीडियो सामने आती है उसके फौरी बाद शहबाज शरीफ साहब कमीशन बनाने का ऐलान कर देते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से और इमरान खान पर कातलाना हमले के हवाले से। इस हवाले से वो जो भी सवाल देते हैं, इस हवाले से कमीशनों की जो भी रिपोर्ट होगी, लेकिन वहाँ पे होगा क्या? DGISI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अरशद शरीफ की जान को पाकिस्तान में ख़तरा नहीं था, वो दुबई चले गए। दुबई में भी उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था कि वो दुबई छोड़ जाएं। दुबई उन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था, जबकि अरशद शरीफ की वालदा, उनकी अहलिया और उनके दोस्तों, जिनमें इमरान रियाज खान हैं, जिनमें मुराद सईद हैं और दीगर भी कई हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अरशद शरीफ की जान को पाकिस्तान में ख़तरा था। इमरान खान भी यही कहते हैं और दुबई छोड़ने पर भी अरशद शरीफ पर बहुत ज़्यादा दबाव था। नाज़रीन, ये देख लें कि अरशद शरीफ के हवाले से जो जुडिशल कमीशन बनेगा वहाँ पे कई गवाह पेश होंगे। मशरक़ी पाकिस्तान टूटा था तो जस्टिस हमूदुर रहमान साहब की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था जिसके सामने सैकड़ों गवाह पेश हुए थे। सरकारी तौर पर उस कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, लेकिन अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी, उसके हवाले से, याह्या खान के किरदार के हवाले से और दीगर कई हवालों से मामला वहाँ पे गए थे, वो दुनिया के सामने आ गए। इसी तरीके से अरशद शरीफ के हवाले से कमीशन बनता है तो वहाँ पे गवाह पेश होंगे, गवाहों की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ लोगों की उंगलियाँ किन अदारों की तरफ उठती हैं उसका सबको बखूबी इल्म है। और इसके अलावा इमरान खान पर जो हमला किया गया है, इमरान खान ने जो लोगों को नामजद किया है, इमरान खान कुछ इदारों की तरफ ही इशारा करते हैं कि उन अदारों में बैठे हुए कुछ लोग उनकी जान लेना चाहते थे, उनको कत्ल करवाना चाहते थे। तो नाजरीन, ऐसी चीज़ें कमीशन के सामने आएंगी। कमीशन की रिपोर्ट जो भी हो, रिपोर्ट वो आती है या नहीं आती, लेकिन वहाँ पे जो गवाह पेश होंगे वो क्या क्या बातें करेंगे वो दुनिया के सामने आ जाएंगी। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अरशद शरीफ के मामले में और इमरान खान पर हमले के हवाले से जो कमीशन बनाए जा रहे हैं, तो इसका मकसद यही है कि कुछ अदारों को बदनाम किया जाए। उनके हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर और रेगुलर मीडिया पर किया जाता है वो खोलकर कमीशन के सामने चीज़ें आएँ और फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाएं। इन अदारों को कौन बदनाम करना चाहता है? कुछ लोगों की नज़र में तो शायद ये हो कि इमरान खान बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से वाज़ेह तौर पर आज भी कहा गया है कि उनका फ़ौज के साथ कोई मामला नहीं है, फ़ौज के साथ कोई इशू नहीं है। इमरान खान का अदारों की कुछ शख्सियात के हवाले से तो मामला हो सकता है, इशू हो सकता है, पूरी फ़ौज के हवाले से नहीं है। लेकिन ये लोग कल तक पाक फ़ौज को गालियां देते रहे, उसकी किरदार कुशी करते रहे, ये तक कहते रहे कि पाक फ़ौज की तरफ से कोई जंग नहीं जीती गई और पाक फ़ौज ने अगर फतह किया है तो अपनी आवाम को फतह किया है। ये मियां नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं, ख्वाजा आसफ कहते रहे हैं, इनके दीगर हवारी भी कहते रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनको इक़्तिदार में लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जिस तरह से ये चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हमारी पुश्त पर खड़ी रहे, हम जो भी कहें उसकी तायद की जाए, लेकिन एक हद तक एस्टेब्लिशमेंट या अदारे जा सकते थे, उससे आगे वो नहीं जाना चाहते। उनको ब्लैकमेल और फिर रुसवा करने के लिए शहबाज शरीफ की तरफ से ये कमीशन बनाए गए हैं। किसके कहने पर बनाए गए हैं? मियां नवाज शरीफ के कहने पर, मरियम नवाज शरीफ के कहने पर, इनके कहने पर शहबाज शरीफ दुम पर अदारों के सामने खड़े हो गए। लेकिन कब तक खड़े हो सकते हैं? चूहे के हवाले से कहा जाता है कि उसे पीने के लिए शराब के 2 कतरे मिल गए तो बिल्ली के सामने वो फिर दुम पे खड़ा हो गया और उसके बाद उसका क्या हशर हुआ था, यही हशर इन साहब का भी होना है।
जो अदारों के सामने दुम पर किसी की आशीर्वाद से किसी के अमा पर खड़े हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा, सारे के सारे नहीं, वो सियासी बेगैरती की हदों को क्रॉस कर गए हैं। वो किस तरीके से सिंध के वज़ीर शर्जील मेमन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान का इलाज कैंसर हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है। कैंसर का हॉस्पिटल है, इनकी सर्जरी हुई है और उसके बाद फिर सईद गनी उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान के ज़ख्मों का मुआयना किया जाए। गोया ये लोग समझते हैं कि इमरान खान को गोलियां नहीं लगी, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बिलावल जरदारी की तरफ से CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा गया है कि ये हमला इमरान खान पर हमला नहीं है, पूरे पाकिस्तान पर हमला है। वो आलमी सतह पर ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, ऐसा ही मौक़िफ़ उनको पाकिस्तान के अंदर भी इख्तियार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जरदारी साहब भी ऐसी बातें करते हैं। और फिर तीसरे दर्जे की क़यादत वो किस तरीके से सवालात उठा रही है, मुस्लिम लीग नून के लोग भी ऐसे सवालात उठाते हैं। लेकिन बात हमने की है पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरों की सियासी बेगैरती की। पीपल्स पार्टी में बासूल लोग भी मौजूद हैं। एजाज हसन आपके सामने हैं, मुस्तफ़ा नवाज कोखर, उन्होंने तो सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, जैसी भी पाकिस्तान की जमहूरियत है उसके लिए अगर किसी पार्टी का सबसे ज़्यादा खून शामिल है तो वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। बेनज़ीर भुट्टो पर 2 दफ़ा हमला किया गया, एक हमले में वो बच गई, दूसरे हमले में जो 27 दिसंबर को किया गया था उसमें बेनज़ीर भुट्टो कत्ल कर दी गई। बेनज़ीर भुट्टो का अपना खून बहा, उससे पहले नुसरत भुट्टो का भी सर फट गया था और फिर पीपल्स पार्टी के कई लोगों को फांसियां भी दी गई, कोड़े भी मारे गए। जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की अपनी जगह पर खिदमात हैं। मुस्लिम लीग नून की बात कर ली जाए तो इसकी आला क़यादत की तरफ से जूते तो खाए गए हैं, गोलियां कभी नहीं खाई गई। इसलिए इनकी फिर क्या बंदा बात करे कि इनकी जमहूरियत के लिए क्या खिदमात हैं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए वाकई खिदमात हैं। आखिर में आपके सामने ये तस्वीर रखते हैं, ये वो मनहूस शक्ल है और शख्स है जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि कहीं पे एक वीडियो बनाई गई, वो वीडियो इस शख्स के हवाले की गई, वकार सती इसका नाम है। इसने अपने व्हाट्सएप पे रखी और इसको और जगहों पर भी शेयर कर दिया। इस वीडियो में इमरान खान के हवाले से ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान इस्लाम दुश्मन हैं, इमरान खान इस तरह के दावे करते हैं। इसी वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए मरियम नवाज शरीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जावेद लतीफ़ की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी वीडियो को एक हवाला बना लिया गया इमरान खान के ख़िलाफ़। और फिर इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले को मजहबी जुनूनी साबित करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान पर कातलाना हमले के हवाले से जुडिशल कमीशन बन रहा है। अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो इसमें इस बंदे को भी पकड़ के लाना चाहिए। इससे पूछा जाना चाहिए कि इसको ये वीडियो क्यों दी गई और इसने फिर आगे ये वायरल क्यों कर दी और मामला फिर इमरान खान पर कातलाना हमले तक पहुंच गया। तो नाज़रीन, इमरान खान मुजज़ाना तौर पे बच गए हैं। इन लोगों की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी इमरान खान को कत्ल करने की। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को एक तरह से कत्ल कर दिया गया, लेकिन इमरान खान को अल्लाह ताला की ज़ात ने इसलिए बचा लिया कि इमरान खान पर हमला करने वाला हर किरदार एक्सपोज हो सके और वो एक्सपोज हो रहा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।